अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस बीच अतीक का नाम एक बार फिर हर तरफ फैला हुआ है और माफिया शब्द यूपी में सुनाई देने लगा। क्योंकि माफियाओं के लिए योगी ने जब भी ऑर्डर दिया तो यूपी में तहलका मचा। लेकिन अब सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव पर भी अतीक का असर होगा और क्या फिर से पैदा हो गया है माफिया मुद्दा, जिस पर उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो सालों बाद भी पूरी तरह गायब नहीं होते। अतीक अहमद भी ऐसा ही एक नाम है। अतीक की मौत के बाद लगा था कि प्रयागराज की राजनीति से उसका अध्याय खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह नहीं हुआ। कभी उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई को लेकर खबर आई, कभी परिवार से जुड़ा कोई मामला चर्चा में आया। अब उनके छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत ने एक बार फिर अतीक परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। वैसे तो अबान अहमद को मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल अब लोगों के मन में उठने लगे हैं। इसमें एक सवाल यह भी है कि क्या इस घटना के बाद अतीक अहमद और प्रयागराज का पुराना माफिया मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव तक राजनीतिक बहस का मुद्दा रहेगा। सवाल यह भी कि अतीक अहमद की राजनीतिक विरासत, उनके परिवार और प्रयागराज में माफिया बनाम कानून व्यवस्था का मुद्दा 2027 की लड़ाई में कितना असर डालेगा। अतीक अहमद के बेटों की खूब चर्चा क्यों? अबान अहमद के सुपुर्दे खाक होने के बाद अतीक अहमद के बेटों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जेल से पेरोल पर आए बड़े भाइयों उमर और अली का भावुक होते हुए गले मिलने की वीडियो तो आप सबने देखी ही होगी। कुछ लोग विपरीत हालातों में भी भाइयों के इस गहरे आपसी प्रेम को देख तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अतीक के 5 बेटों में से तीसरे बेटे असद और अब सबसे छोटे अबान की मौत के बाद परिवार में केवल 4 बेटे बचे हैं। प्रयागराज के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि जेल में बंद उमर और अली आने वाले समय में अपने पिता की विरासत या गैंग को किस दिशा में ले जाएंगे। जनाजे के दौरान भीड़ के पीछे कौन? यही नहीं, जनाजे के दौरान भाइयों की एक झलक पाने के लिए उमड़ी हजारों समर्थकों की भीड़ ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस और एसटीएफ अब इस बात का आंकलन कर रही है कि क्या ये भीड़ सिर्फ एक परिवार के प्रति सहानुभूति थी या इसके पीछे किसी नए गुट की सक्रियता के संकेत हैं। अबान की मौत पर क्यों उठे सियासी सवाल? अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की अगस्त 2026 में सड़क हादसे में मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक वो झांसी में अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने गया था। वापसी के दौरान कार हादसे का शिकार हो गई। घटना के बाद राजनीतिक बयान भी सामने आए। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने अबान की मौत को लेकर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। हालांकि किसी भी तरह की साजिश या हत्या का आरोप अभी जांच का ही विषय है, इसे तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन राजनीति में कई बार घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उसके बाद कौन सा नैरेटिव बनता है। यही वजह है कि अबान की मौत का मामला 2027 की राजनीति के संदर्भ में चर्चा में आ गया है। अतीक की मौत के बाद भी खत्म क्यों नहीं हुई कहानी? अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 2023 में पुलिस सुरक्षा के बीच हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अतीक परिवार की राजनीतिक मौजूदगी लगभग खत्म होती दिखाई दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रयागराज में अतीक परिवार की प्रत्यक्ष राजनीतिक मौजूदगी नहीं थी। उस समय इसे 1989 के बाद पहली बार ऐसा चुनाव बताया गया जिसमें अतीक परिवार चुनावी मैदान से दूर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अतीक का नाम राजनीतिक चर्चा से खत्म हो गया। प्रयागराज में जमीन, संपत्ति, गैंग और पुराने राजनीतिक नेटवर्क से जुड़ी कार्रवाई लगातार खबरों में आती रही। जुलाई 2026 में भी प्रशासन ने अतीक से जुड़ी बताई गई एक बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की। यानी अतीक का चुनावी प्रभाव भले कमजोर हुआ हो, लेकिन उसका नाम अब भी यूपी की राजनीति में एक राजनीतिक प्रतीक बना हुआ है। बीजेपी के लिए ये कानून व्यवस्था का मुद्दा। योगी आदित्यनाथ सरकार के राजनीतिक नैरेटिव में अपराध और माफिया के खिलाफ कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी लंबे समय से बताती रही कि उनकी सरकार में माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद का मामला इस नैरेटिव का सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक रहा। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रयागराज और पूर्वांचल में अतीक का नाम फिर से कानून व्यवस्था के मुद्दे से जुड़ सकता है। पार्टी के लिए संदेश साफ हो सकता है। पहले माफिया का प्रभाव था, अब सरकार ने उस पर कार्रवाई की।
लेकिन चुनाव में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि सरकार क्या कहती है, सवाल यह भी होगा कि जनता इसे किस तरीके से देखती है। सपा के लिए मुद्दा ज्यादा संवेदनशील क्यों? अतीक अहमद का सपा से पुराना रिश्ता रहा। अतीक फूलपुर से सांसद रह चुका है। अतीक का नाम सपा के लिए हमेशा राजनीतिक मुद्दा रहा। बीजेपी माफिया और कानून व्यवस्था की बात करती है, विपक्ष के सामने उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। दरअसल सपा के सामने चुनौती है वो कानून व्यवस्था पर अपनी राजनीतिक लाइन साफ रखे, साथ ही ये भी तय करे कि अतीक परिवार से जुड़े किसी मामले को वो किस तरीके से देखती है। तभी जनता के मन में कंफ्यूजन हटेगी कि अखिलेश माफिया का साथ देते हैं या नहीं। 2027 में बीजेपी इस मुद्दे को जोर देती रहेगी और बताती रहेगी कि सपा किस तरीके से माफियाओं के साथ थी, और ये नैरेटिव बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहा है, आगे भी रह सकता है। क्या प्रयागराज में अब भी अतीक का असर है? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। अतीक अहमद का वो राजनीतिक प्रभाव अब नहीं है जो एक समय प्रयागराज में दिखाई देता था, लेकिन उसके नाम से जुड़ा सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हुआ है या नहीं, इसे सिर्फ चुनावी नतीजों से ही समझा जा सकता है। प्रयागराज शहर पश्चिम सीट अतीक अहमद के राजनीतिक सफर से लंबे समय तक जुड़ी रही है। 2027 को लेकर भी इस सीट पर अतीक के पुराने प्रभाव और बदलते राजनीतिक समीकरण की चर्चा होती रही है, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। नई पीढ़ी का वोटर अलग मुद्दों पर फैसला करता है और रोजगार, शिक्षा, कानून, विकास और स्थानीय समस्याएं उसके लिए काफी जरूरी हो सकती हैं। यही वजह है कि सिर्फ अतीक का नाम चुनाव जिताने या हराने की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन ये मुद्दा चुनावों में रहेगा जरूर, और इसका कितना किसको फायदा होगा ये वक्त बता पाएगा। 2027 तक क्या ये मुद्दा जिंदा रहेगा? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि अबान की मौत 2027 की विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि प्रभावित नहीं कर सकती, कर सकती है। चुनाव अभी दूर है, तब तक कई नए मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, जातीय समीकरण, महिला वोट, लाभार्थी योजनाएं, कानून व्यवस्था और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अगर अतीक परिवार से जुड़े मामले लगातार सामने आते रहे तो प्रयागराज में ये नाम फिर से चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकता है, और प्रयागराज में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भी। खासकर बीजेपी और विपक्ष के बीच कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज होती है तो अतीक का नाम फिर से बार बार लिया जाएगा। प्रयागराज में 2027 की लड़ाई को सिर्फ अतीक अहमद के नाम से समझना सही नहीं होगा। यहाँ जातीय समीकरण भी है, शहरी और ग्रामीण वोटर का अंतर भी है, युवाओं और छात्रों की बड़ी आबादी भी है, विकास और रोजगार के स्थानीय सवाल भी हैं। इसके अलावा विधानसभा सीटों के हिसाब से भी राजनीतिक समीकरण अलग अलग हैं। इससे अतीक का मुद्दा चुनावी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है, पूरी कहानी नहीं। लेकिन हाँ, अतीक का मुद्दा उठेगा जरूर, और 2027 में दोनों पार्टियां यानी समाजवादी और बीजेपी उठाएंगी। क्या अतीक का नाम फिर चुनावी हथियार बनेगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ वर्तमान पर नहीं लड़े जाते, पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड भी बार बार सामने आते हैं। अतीक अहमद का मामला इतना बड़ा उदाहरण है। अतीक की मौत के बाद भी उनका नाम खत्म नहीं हुआ। अबान की मौत के बाद एक बार फिर परिवार चर्चा में है। ऐसे में 2027 के चुनाव तक ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इस पूरे अध्याय को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी के लिए माफिया और कानून व्यवस्था का मुद्दा बन सकता है, विपक्ष के लिए जांच, न्याय और राजनीतिक नैरेटिव का, क्योंकि 2027 में प्रयागराज का मतदाता सिर्फ ये नहीं देखेगा कि अतीक कौन था या फिर पूरे उत्तर प्रदेश का, वो ये देखेगा कि उसके अपने इलाके में किसने क्या काम किया, कानून व्यवस्था कैसी रही, और आने वाले 5 साल में उसकी जिंदगी में क्या बदलेगा। यही तय करेगा कि अतीक का पुराना अध्याय सिर्फ इतिहास बनकर रह जाता है या फिर 2027 की चुनावी बहस में एक बार फिर लौट आता है। फिलहाल अतीक का नाम अभी जिंदा रहने वाला है, और ये 2027 जब तक चुनाव नहीं हो जाते उत्तर प्रदेश विधानसभा के जब तक रहेगा। लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर अतीक के नाम का फायदा किसको होगा, क्योंकि अतीक के नाम को भुनाने का काम बीजेपी करेगी और माफिया शब्द का इस्तेमाल भी। इससे बीजेपी को अतीक के नाम का फायदा हो सकता है। वहीं जांच के नाम पर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठाएगी, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को अतीक के नाम का फायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इन सवालों के जवाब जब भी मिलेंगे जब 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव तक अतीक का नाम जिंदा रहने वाला है।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।